भारत भूमि को देवताओं और संतों की भूमि माना जाता है। इस भूमि पर अक्सर विदेशी शक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया है, जिन्होंने यहाँ के धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन हर बार ईश्वर ने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश समाज तक पहुँचाने के लिए संत महापुरुष नामक दिव्य माध्यम को इस धरती पर भेजा। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं। आपने उनका नाम लगातार टीवी या सोशल मीडिया के जरिए सुना होगा और यूट्यूब के जरिए उनके अनमोल वचन भी सुने होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जिस संत महापुरुष के जीवनी के बारे में जानने जा रहे हैं, उनका नाम प्रेमानंद महाराज है। जी हाँ, वही प्रेमानंद महाराज जो कि राधा रानी के परम भक्त हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूरे परिवार का माहौल सात्विक और धार्मिक था, इसलिए बचपन से ही उनकी रुझान आध्यात्मिकता की ओर अधिक था। इसलिए कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर ब्रह्मचारी जीवन जीने का फैसला किया। उनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे और माता का नाम रमा देवी है। उनके परिवार का व्यवसाय का साधन खेती था, जिससे वे पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी एक सन्यासी थे, अर्थात पूरा परिवार सात्विक था और भक्ति मार्ग पर चलता था। प्रेमानंद जी महाराज का रुझान बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर अधिक था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हुए थे। इसलिए उनमें कम उम्र में ही ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना विकसित हो गई थी। प्रेमानंद जी महाराज बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। उनके बड़े भाई ने संस्कृत की पढ़ाई की थी और वे प्रतिदिन घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करते थे। इन सब बातों का प्रभाव उनके बाल मन पर पड़ने लगा। कहते हैं कि बचपन का मन उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जिस पर जो बोया जाता है वही उगता है। ऐसा ही कुछ महाराज जी के साथ भी हुआ। स्कूल में रहते हुए उनमें एक लगाव विकसित हो गया और उनका मन इस मोह माया की दुनिया से उठ गया। वे आध्यात्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी धर्म अपनाने का निश्चय कर लिया। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद महाराज कुछ दिनों तक नंदीश्वर धाम में रहे थे। कुछ दिन वहां रहने के बाद उन्होंने किसी तरह वाराणसी में प्रवेश कर लिया। वाराणसी में अपने तपस्वी जीवन के दौरान वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना करते थे। वह अपनी जीविका को चलाने के लिए वहां एक भिक्षु के रूप में रहते थे। अगर कोई खाना दे देता तो खा लेते, नहीं तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। तब वो गंगा जल पीकर सो जाते थे। चाहे भीषण ठंड हो या भारी बारिश, उन दिनों भी गंगा में स्नान करते थे। उनका यह स्नान करने का नियम था। घर बार छोड़कर महाराज ब्रह्मचर्य धर्म की दीक्षा लेने के लिए इधर उधर घूमते रहे। उसके बाद वे महाराज श्री गौरागी जी के शरण में गए, जो कि उनके गुरु बने और लगभग वे 10 वर्षों तक गुरु की सेवा में रहे। दीक्षा लेने के बाद अनिरुद्ध कुमार पांडे का नाम आनंद स्वरूपी ब्रह्मचारी रख दिया गया। प्रतिदिन की तरह तुलसी घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर प्रेमानंद जी महाराज भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। अचानक से उनके मन में एक विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन कैसा होगा। इसके बाद उन्होंने उस विचार को नजरअंदाज कर दिया और अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। अगले दिन एक अज्ञात महात्मा महाराज जी से मिलने आए और कहा कि स्वामी जी, आचार्य राम शर्मा जी हनुमान विश्वविद्यालय काशी में एक धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला कार्यक्रम का
आयोजन किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि हमें इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उनके बार बार अनुरोध करने के बाद प्रेमानंद जी वहां आने के लिए तैयार हो गए। लगभग 1 माह तक चैतन्य लीला और रासलीला का आनंद लेने के बाद समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त हो रहा था वह बहुत चिंतित होने लगे। उसके बाद महाराज जी उस व्यक्ति से मिलने गए जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उनसे पूछा कि वह इस रासलीला को हमेशा के लिए कैसे देख सकते हैं। तब उन्होंने कहा, बाबा आप अगर वृंदावन आएंगे तो हर दिन रासलीला कार्यक्रम देख सकेंगे। उनकी इच्छा अंदर से जाग उठी। एक दिन जब महाराज हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम का एक सात्विक जोड़ा वहां आया और प्रेमानंद महाराज को प्रसाद दिया। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने प्रसाद लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यह प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं और उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि यह प्रसाद आपको देने की इच्छा उनके अंदर से पैदा हुई है। वह प्रसाद देकर उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि आप मेरी कुटिया पर आकर भोजन जरूर करें। जिसके बाद महाराज जी तैयार हो गए और युगल प्रसाद के साथ उनकी कुटिया में चले गए। वहां महाराज जी ने युगल प्रसाद से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन जाने का कोई योग नहीं बन रहा। यह उनकी मन की इच्छा है कि उन्होंने उनके सामने प्रकट की। उस समय युगल प्रसाद ने महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाने के लिए तैयार रहें। यह कहकर उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया और महाराज जी को ट्रेन से वृंदावन भेज दिया गया। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तपस्वी जीवन त्याग दिया और खुद को राधा और भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज राधा वल्लभ नामक संपदा से जुड़ गए और वहीं संत बनकर रहकर दुनिया को ज्ञान देने लगे। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज को पेट में दर्द की समस्या होने लगी। एक बार वह उस बीमारी का इलाज कराने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल गए। डॉक्टरों द्वारा किए गए जांच के बाद पता चला कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और पूरी तरह से फेल हो चुकी है और उनकी जिंदगी के महज 4-5 साल ही बचे हैं। लेकिन उस भविष्यवाणी के बाद भी 17 साल बीत गए, पर महाराज आज भी जीवित हैं। उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस उपचार कराना पड़ता है। आश्रम में उनके लिए स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं भी दी गई है। कई लोगों का यह सवाल है कि प्रेमानंद जी महाराज की उम्र कितनी है। उनकी जन्म तिथि के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाराज के कहने के अनुसार उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। प्रेमानंद महाराज का आश्रम वृंदावन में स्थित है, जहां कोई भी जाकर उनके उपदेश सुन सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और इस महापुरुष के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रेमानंद महाराज के जन्म से लेकर अब तक की जीवन यात्रा को जानने का प्रयास किया। प्रेमानंद महाराज की जीवन से जुड़ी हुई हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके अलावा आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम उस जानकारी की जांच करने और उस वीडियो को देखने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।